हर नागरिक के साथ मजाक है और भद्दा मजाक है। मैं तो ये कहता हूँ भगवान मुझे एक और मौका दे दे, मुझे महकमा दे दे कानून का। और नमस्कार, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल मानव सेवा संघ की, जहां पर आप देख सकते हैं कि किसानों की शहादत को नमन किया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी से तमाम वरिष्ठ जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो आज यहां पर पहुंचे हुए हैं। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं हरियाणा के करनाल जिले के करनाल मानव सेवा संघ की, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो आज यहाँ पर पहुँचे हैं, किसानों की शहादत को नमन करते हुए फिलहाल नजर आ रही है। देखो जी, आज ये जो मीटिंग बुलाई गई है, आज सरदार त्रिलोचन सिंह जो यहाँ के संयोजक हैं, उन्होंने एक श्रद्धांजलि सभा रखी है, जिसमें जो पिछले 3 महीनों से जो ये संघर्ष किसान आंदोलनों का चल रहा है, उसके अंदर 200 से ज़्यादा किसानों की जानें गई हैं। उसके लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें 2 मिनट का मौन रख के हम सब ने उनको श्रद्धा सुमन पेश किए हैं। मैं ये कहने के लिए आया हूँ एज ए ऑब्जर्वर, एज ए पर्यवेक्षक, कि आज पूरी पार्टी प्रदेश की कुमारी शैलजा जी की रहनुमाई में, विवेक बंसल जी की रहनुमाई में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की रहनुमाई में सारे नेता एकजुट होकर, आज पहली बार ऐसी मिसाल मिली है कि कोई भी कांग्रेस में किसी किस्म का कोई लीडरशिप में मतभेद नहीं, और एकजुट होकर किसानों के साथ खड़े हैं। और ये जब तक किसानों की मांगे नहीं मानी गई, 3 काले कानून वापस नहीं लिए गए, एमएसपी को कानूनी जामा नहीं पहनाया गया, ये तब तक कांग्रेस पार्टी 1 मिनट के लिए भी किसानों से पीछे नहीं हटेगी। हम तन मन धन से किसानों के साथ हैं और किसानों के साथ हर कुर्बानी कांग्रेस पार्टी देने के लिए तैयार है। आज ब्लॉक लेवल पर पूरे करनाल जिले में किसानों को समर्थन देने के लिए मीटिंग का आयोजन हुआ था। करनाल की बारी आई थी। आज हमने तमाम किसानों को यहाँ बुलाकर उनको विश्वास दिलाया है कि 3 जो काले कानून हैं, जो उसकी लड़ाई किसान लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पहले दिन से उनके साथ खड़ी है, आगे भी हम खड़े रहेंगे। जो 220 के करीब हमारे किसान मारे जा चुके हैं, इसी एजिटेशन के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि दी गई है। और साथ ही एक खून की खेती बुक जो AICC के माध्यम से आई है, उसको रिलीज़ किया गया है। हमने किसानों को विश्वास दिलाया है कि जिस देश को आज़ाद कराया गया शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, महात्मा गांधी के माध्यम से, उस देश की एकता अखंडता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने अपने बलिदान दिया। उस देश को हम फिर टूटने नहीं देंगे। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आगे देश को गुलाम बना गई थी, इस तरह अडानी और अंबानी देश को गुलाम करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी के माध्यम से हम देश को गुलाम नहीं होने देंगे। हम किसानों के साथ खड़े हैं, तहे दिल से खड़े रहेंगे। तो आपको लगता है कल जो एक महापंचायत हुई थी इंद्री की, अगर हम बात करें, तो उसका प्रभाव जो है केंद्र को पड़ेगा? देखिए, पत्थर को अगर पहली ठोकर मारो, उसके बाद लगातार मारो, 50 ठोकर में अगर टूटता है, लेकिन पहली ठोकर मारनी जरूरी है। ये पहली चोट थी जो किसानों ने मारी है। लड़ाई लंबी चलेगी, लेकिन जीत किसानों की होगी। किसान अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा, किसान 36 बरादरी के लोगों के लिए लड़ रहा है, किसान के मजदूर के लिए लड़ रहा है, गरीब वर्ग के लिए लड़ रहा है, दिहाड़ीदार के लिए लड़ रहा है। जो 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो आटा डिपो से लेके खाते थे, वो डिपो बंद हो जाएंगे, उनके लिए लड़ाई लड़ रहा है। हम किसानों के साथ हैं और मैं समझता हूँ वो जल्द झुकना पड़ेगा मोदी सरकार को। 3 अध्यादेश वापस लेंगे। अशोक कुमार को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, इससे पहले भी अनिल विज ने अश्विंदर चावला जो DIG है, उनके सारे विभाग छीन लिए थे। सिरसा के अंदर जो SP थी मैडम शायद कालिया, उनको भी उसने भरी मीटिंग में बाहर निकाल दिया था। ईद की आदत बन चुकी है। लेकिन भाई, इसका इतना बड़ा नहीं था कि DIG से अगर कोई बात हुई है तो उसके खिलाफ इतना गंभीर मुकदमा दर्ज कर दिए जाए। आज बरादरी की बात नहीं है, 36 बरादरी के लोग, उनके साथ हमदर्दी रखते हैं। लेकिन जिन लोगों ने पीछे कैमला में उनकी बरादरी के कुछ लोगों ने जो ठेका लिया था भी हम मनोहर खट्टर का प्रोग्राम कराएंगे सारी बरादरी इकट्ठी होकर, आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज उनके मुंह बंद क्यों हैं, क्यों नहीं अपनी बात करते? कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं प्रत्येक ब्लॉक पर।
करनाल डिस्ट्रिक्ट के हर एक ब्लॉक पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजन किए गए। आज करनाल ब्लॉक का कार्यक्रम था जो कि सरदार त्रिलोचन सिंह जी जिसके आयोजक थे, सभी कार्यकर्ता आज यहाँ उपस्थित थे। सभी कार्यकर्ताओं में इन तीनों बिलों के खिलाफ जो जन जागरण अभियान है उसको चलाया जा रहा है, ताकि आम जनता को ये बताया जाए कि ये तीनों बिल ना केवल किसान विरोधी हैं परंतु आम जनता, आम आदमी और गरीब आदमी की भी कमर तोड़ने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि जागरूकता अभियान बहुत बढ़िया से चल रहा है और लोग भी समझ रहे हैं कि ये जो सरकार का जो ये 3 बिल जो लेकर के आई है ये पूरी देश की जनता के विरोध में है। तो आपको लगता है कि कल जो महापंचायत जो रैली हुई थी इंद्री के अंदर, उसका प्रभाव जो है केंद्र को कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा? देखिए, लगातार आंदोलन बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि अब हर एक वर्ग, हर जाति जो है वो इस आंदोलन के अंदर जुड़ रही है और किसान की तो कोई जाति नहीं है, किसान तो हर जाति के अंदर है। इसलिए ये अब सर्व जातीय आंदोलन हो चुका है और मुझे लगता है कि भाजपा सरकार को सीख लेनी चाहिए और जल्द से जल्द ये तीनों काले कानून वापस ले लेने चाहिए। जी, एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे, अनिल विज के भाई कपिल विज के साथ जो एक विवाद हुआ था उस विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? डीआईजी निलंबित हो जाते हैं अशोक कुमार। देखिए, बहुत ही निंदनीय घटना है। मैंने पहले भी कहा कि जिस प्रकार का घटनाक्रम डीआईजी अशोक कुमार जी के खिलाफ किया गया है ये एक डेमोक्रेसी की हत्या है। जो मुझे जानकारी मिली है कि एक विवाह समारोह के अंदर अपने अपने विचारों की अभिव्यक्ति हो रही थी किसी एक विषय को लेकर के, जिसको अनिल विज जी के भाई ने सुना और उसके बाद तुरंत प्रभाव से डीआईजी अशोक कुमार के साथ विवाह समारोह में बदतमीज़ी की गई और इतना खफा हुए वो बदतमीज़ी करने के बाद कि उन्होंने ये निर्णय लिया कि अपने भाई को कह करके डीआईजी अशोक कुमार जी के खिलाफ ना केवल पर्चा दर्ज कराया गया परंतु उनको सस्पेंड भी करा दिया गया। तो इससे साफ पता लगता है कि बोलने की आज़ादी इस देश के अंदर किसी को नहीं है। भाजपा हर वो काम कर रही है जो कि ना केवल अलोकतांत्रिक है परंतु गैर कानूनी भी है। इसमें तो मैं आपके माध्यम से चीफ मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो इस प्रकार की हरकतें हमारे प्रदेश के सीनियर ऑफिसर्स के साथ होंगी, पुलिस एक डिसिप्लिन फोर्स है, डिसिप्लिन कैडर है, अगर पुलिस का कैडर डीमोरलाइज इस प्रकार की हरकतों से हो गया तो प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। मुख्यमंत्री एक कमज़ोर मुख्यमंत्री के रूप में नज़र आ रहे हैं। उनको इस मामले में ना केवल अनिल विज के ब्रदर के खिलाफ, भाई के खिलाफ पर्चा दर्ज करना चाहिए था परंतु डीआईजी अशोक कुमार के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है वो ना केवल गैर कानूनी है, उसको भी निरस्त किया जाना चाहिए था और उनका निलंबन वापस ले लिया जाना चाहिए था। परंतु आज 4 दिन घट चुके हैं, मुख्यमंत्री मौन है, आंखों पर पट्टी बांध करके बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, अगर आपने इसके अंदर तुरंत इंटरवेंशन नहीं की तो कल को पुलिस फोर्स के अंदर अगर डीमोरलाइजेशन आई तो उसकी जिम्मेवारी क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री लेंगे? बड़ी अफसोसजनक बात है। करनाल की अगर हम बात करें, विधानसभा मुख्यमंत्री का लगता है और डिजिटलाइजेशन के ऊपर जो है सवाल खड़े होते हैं। फर्जीवाड़ा मामला जो है वो कहीं ना कहीं सामने आया है। नगर निगम की अगर हम बात करें, फर्जी रजिस्ट्रियाँ हो जाती हैं, इस विषय में क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, हम तो कई दिनों से कह रहे हैं कि जो कॉरपोरेशन है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। अभी तो आप देखना, अभी मुख्यमंत्री जी को आने वाले दिनों में पता लगेगा कि उनके सारे चहेते जो हैं वो किस प्रकार के कामों में इन्वॉल्व हैं और ये कोई छोटा घोटाला नहीं है। अभी अगर इसकी निष्पक्ष जांच होगी तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें निकल करके सामने आएंगी, आने वाले समय में पता लगेगा। तो अधिकारी कहते हैं कि एनडीसी की जो वेबसाइट है वो कहीं ना कहीं हैक हुई है। देखिए, सब मिले हुए हैं। ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि जो एकदम से कर दिया गया हो। ये बड़ा प्लान तरीके से एक बड़ा भ्रष्टाचार का हब जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को बना दिया गया है। आने वाले समय में अभी चल रही है, हम लोगों की नज़र भी, विपक्ष की पूरी नज़र है और विपक्ष अपनी पूरी भूमिका इसके अंदर निभाएगी और हम एक्सपोज करेंगे कि एक आदमी को इसके अंदर।